नमस्कार, मैं हूँ लाउडस्पीकर 90 FM से आरजे पवन। सेहत सही लाभ कही में आपका स्वागत है। पहले सर अपना परिचय बताएं अपना। मैं डॉक्टर राम कुमार जायसवाल, प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। जी, और सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे मलेरिया दिवस है तो उस पर आप जैसे आप कुछ संदेश देना चाहते हैं जो भी हमारे विलेजर्स हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, आप अपनी तरफ से उनको क्या कहना चाहेंगे साफ सफाई के बारे में, या जो आप कुछ हेल्थ जो अपने रखनी चाहिए उसके बारे में कुछ बताएं। किसी भी व्यक्ति को इस मलेरिया दिवस में, जो कि मलेरिया भी के कारण से भी बुखार होता है जी, और उसके साथ साथ जो बुखार लक्षण है, ये तो शुरुआती लक्षण होता है। जब वो नियमित रूप से बुखार आए, कभी 12 घंटे के बाद या कभी 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद, और वह नॉर्मली लोग दवाएं लेते रहते हैं, दवाई मेडिकल से दवा ले लिए लेते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लंबी बुखार होते हैं, रिकरेंट होता है, इंटरमीडिएट होते हैं, 12 घंटा 24 घंटा या 36 घंटे के बाद अलग अलग तरीके की मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं, तो उनके यही कारण से होती है। रही बात इनको बचाने के लिए, तो हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, हम लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अपने आसपास खूब साफ सफाई करें। साफ सफाई का मतलब कहीं पर भी अपने आसपास जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पानी, गंदा पानी का इकट्ठा ना हो, जिससे कि वहाँ पे मलेरिया और गीला कचरा ना रखें अपने घर में, गंदा चीजें न रहें, तो जिससे कि जो मच्छर होते हैं, ये मच्छर जनित होते हैं, मॉस्किटो वेक्टर बोर्न डिजीज होता है, तो मच्छरों का वो ग्रो नहीं कर सकें, और ग्रो करते हैं स्टैग्नेंट जो वाटर होता है, एक जगह रुका हुआ पानी होता है, वहाँ होता है। तो हमारे जो शहरों में है, तो आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा कूलर है जहाँ पे पानी पड़ा रहता है, या आजकल नई नई तरीके की एक फाउंटेन भी बन गई है कि पानी का रेगुलर सर्कुलेशन होता है, तो उसमें भी पानी पुराना पड़ा रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, उसमें भी पनपने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन सब पानी को हमेशा बदलते रहना चाहिए, और साफ सफाई जो झाड़ी है और चीजें हैं, साफ सफाई अपना करते रहना। कुल मिला के देखा जाए तो यही है कि हम अपने घर में, अपने आसपास जहां तक हो सके, जहां पे साफ सफाई रखें। और रही बात तो कि अगर कोई भी आपको हेल्थ इश्यूज अगर लगता है कि फीवर हो रहा है, तो आप डायरेक्टली मेडिकल से दवा न लेकर आप जांच कराएं। और बच्चों को भी खास ध्यान दें कि उनको कवर करके रखें, छोटे कपड़े ना पहनाएं, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। और सर हमसे आपसे मैं एक चीज और दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हमारे मेडिकल कॉलेज में अगर हम कोई भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते हैं, तो उसमें हम चाहेंगे कि हम भी उसमें ऐड हो सके, और जितनी मदद हो सके हम लोगों तक पहुंचा सकें, अवेयर कर सकें आपके माध्यम से। निश्चित रूप से, चूंकि एक जागरूक करना ही समाज को जरूरत है, तो हम सब अगर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, तो डॉक्टर यहाँ तो स्पेशलिस्ट होता है, जो भी आपके यहाँ पे जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हम चाहेंगे कि उनसे हम बात करें, हम उनको स्टूडियो में बुलाएं, वो अवेयर कर सकें, एक उनका भी एक एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जहां तक है कि ये हमारे समाज के लिए भी ज्यादा बेटर निश्चित रूप से होना चाहिए। तो हम लोग तो यहाँ पे जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं, वो जांच करके उनका उपचार कर देते हैं, लेकिन जहाँ तक जागरूकता की बात है, समाज की जागरूकता बात है कि ज्यादा लोगों में जागरूक हो, तो आप लोगों का सहयोग से हम कम्युनिटी रेडियो हैं, नॉट अ कॉमर्शियल रेडियो, तो हमारा दायित्व है कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। हम गांव में यहाँ पे 20 गांव हम कवर कर रहे हैं, जहाँ पे आशा एनएम जाती हैं, विजिट करती हैं, हम उनसे कंफर्मेशन भी लेते हैं कि लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बट अच्छा रिव्यू मिला है कि लोग विजिट कर रहे हैं, अपने काम को जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में बात करने के लिए। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।